पौलुस प्रेरित का समर्पण। आपने पौलुस के बारे में ज़रूर सुना होगा। बाइबल में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, विशेष करके शुरुआत जो है प्रेरितों के काम से। और फिर उसने जो पत्रियां लिखी अलग अलग चर्चेस को, अलग अलग कलीसिया को, किस प्रकार से उसने कलीसिया को इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया, डांटा भी और प्रभु में बढ़ाया। और आप शायद जानते भी होंगे कि ये वो पौलुस था जो पहले शाऊल था और जो प्रभु के लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद करता था। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया और तब से वो पौलुस कहलाने लगा। पौलुस एक ऐसा प्रेरित था जो प्रभु के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसे एक ऐसा अनुभव हुआ कि वो प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे। और यदि आप उसकी जो पत्रियां हैं, यदि आप उसे पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज मैं आपके सामने पौलुस प्रेरित का जो विशेष उसके जीवन के बारे में बातें हैं मैं रखूंगा। और ये जो एपिसोड्स हैं ये पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2 में है। तो आज का जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो पार्ट 1 है, भाग 1, पौलुस प्रेरित का समर्पण, भाग 1। और ज़रूर उसके बाद भाग 2 भी सुनिए ताकि आप पूरी रीति से उसके जीवन के बारे में समझ सकें। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं वो भाग आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जिसके आधार पर मैं कुछ बातें पौलुस प्रेरित के बारे में बताना मांगता हूं। वो हमारे लिए एक आदर्श का कारण है, एक एग्जाम्पल है, ताकि हम उसके समान प्रभु के लिए जिएं, उसके समान प्रभु की सेवा करें। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 17 पद से 27 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन। उसने मिलेतुस से एफेसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। 22वां पद। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता है कि मुझ पर वहाँ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन वह यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं प्रभु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर से न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तक तुमसे गवाही दे कर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। यहाँ तक। फिर उसका आगे का 28 का जो हम देखेंगे वो भाग 2 पार्ट 2 में हम उसके बारे में देखेंगे। सो आइए थोड़ा सा कुछ विशेष बातें इस पौलुस जो यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखी हुई हैं हम उसको देखें और उससे हम शिक्षा भी लें। तो चलिए मैं पहले पढ़ता हूँ आपके लिए 19वां पद। 19वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात बड़ी दीनता से, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ 18 पद से। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा,
तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा और मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से। एक जो चरित्र हम देखते हैं दीनता वाली, नम्रता वाली, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। हम देखते हैं यहाँ पर 19वें पद में पौलुस के बारे में, पौलुस जो प्रेरित कहलाता है, कि उसमें दीनता पाई जाती थी, नम्रता पाई जाती थी, ह्यूमिलिटी था। हालांकि वो बड़ा पढ़ा लिखा था, और जहाँ तक जोश की बात है तो उसमें जोश की कमी नहीं थी, क्योंकि वो पहले तो प्रभु के लोगों को पकड़वाता था, लेकिन अब वो प्रभु के लोगों के लिए काम करता है क्योंकि प्रभु ने उसको बुलाया। तो पहली बात हम देखते हैं बड़ी दीनता के साथ। फिर आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर का मतलब है किस प्रकार से उसके मन में लोगों के प्रति एक बोझ था प्रार्थना के लिए, कि भाई तुम लोग आओ, प्रभु को क्यों नहीं विश्वास करते हो, प्रभु के पास क्यों नहीं आते हो। और वे जो पौलुस था प्रार्थना में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से करता था, और इस प्रकार से वो परमेश्वर की क्या करता था, सेवा करता था, आंसू बहा बहा कर। और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हम प्रभु की सेवा करें, इन बातों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारे लिए उदाहरण का कारण है, एक आदर्श का कारण है। हम भी जो प्रभु की सेवा करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ पास्टर या डीकन या कोई बड़ा कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, हम सब जो प्रभु के हैं अपने ही तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं। आप हाउसवाइफ होंगे, आप टीचर होंगे, बैंक में काम करते होंगे, कहीं ऑफिस में काम करते होंगे, स्टूडेंट होंगे, आप जहां भी है आपके जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा होती है। तो दीनता, प्रार्थना, ये सब बात यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, 20वें पद में देखते हैं और क्या लिखा है उसके बारे में। 20वां पद, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो था टीचिंग, शिक्षा देने के लिए बड़ा आतुर रहता था। हर जगह जहां भी लोग मिलते थे, प्रभु के लोग, उनको वो शिक्षा देता था घर घर जा करके। यहाँ लिखा हुआ है जो जो बातें लाभ की थी परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, वो लोगों के सामने और घर घर सिखाने में वो कभी ना झिझका। उसमें अंदर ऐसी आत्मा थी कि वो चुप बैठ ही नहीं सकता था। जब भी मौका मिलता वो परमेश्वर के वचन को खोल खोल करके लोगों के सामने रखता था। एक और चीज यहाँ पर हम देखते हैं, वचन की शिक्षा। हम अपनी बातों को नहीं रखें, किसी बड़े लोगों की बातों को न रखें, वचन की बातों को हम परमेश्वर के लोगों के सामने रखें। ये आपको और मुझको सीखने की जरूरत। यदि हम कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है। तो देखते हैं यहाँ पर पौलुस किस प्रकार से उसका जीवन चरित्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर 21वां पद, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो तो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, है ना, परमेश्वर ने चुना, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया जो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। तो बोलते हम तो भैया यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हाँ, हम परमेश्वर यहोवा पर करते हैं लेकिन उसके पुत्र पर नहीं करते विश्वास। तो उनको भी उसने सुसमाचार सुनाया, और यूनानियों को भी, यूनानी का मतलब है अन्य जाति, जो यहूदी नहीं है, उनको भी वचन सुनाया कि भाई तुम लोग भी मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाओ। अभी कल ही की बात है कि मैं एक जगह गया था और मैंने एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने कहा भाई अब आपके पास चुनाव है, यदि आप प्रभु को ग्रहण करना मांगते, नहीं करना मांगते, ये आपकी बात है। हमारी तो यही इच्छा है, परमेश्वर तो यही चाहता है कि आप अपना दिल खोले। तो वही बात यहाँ पर पौलुस जो है बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है, चाहे तुम यहूदी हो या यूनानी हो या काले हो, गोरे हो, छोटे हो, धनी हो, गरीब, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप मन फिराएं, प्रभु के पास आएं,
उसके उद्धार का अनुभव करें और स्वर्ग में अपना रिजर्वेशन कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से आजकल के ज़माने में यदि हम बात करें वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहो। चलिए 22वें पद में हम देखते क्या लिखा हुआ पौलुस प्रेरित के बारे में। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा। अभी वो यरूशलेम जा रहा और ज्यादातर यरूशलेम में यहूदी उसके बस खोज में थे कि कब उसको पकड़े और उसको मारे पीटे जेल में डाले या जो भी है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता था और ये यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो बोल रहा मैं आत्मा में बंधा हूं। आत्मा में बंधा होने का मतलब क्या है? आत्मा में वो कंट्रोल है, आत्मा में वो नियंत्रित है। पवित्र आत्मा उसको जगह जगह ले जाता, बिना पवित्र आत्मा के वो इधर उधर हिल डुल भी नहीं सकता। और उसने यही बात कई बार कई पत्रियों में कही, और विशेष करके मुझे याद आ रहा है कि किस प्रकार से उसने कहा, भाई देखो ये शराब वराब पीना छोड़ो दो, हैं ये इससे क्या होता है, लुचपन होता है, इससे कंट्रोल मत हो। एक जो है एक परमेश्वर उससे कंट्रोल, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है कि हम आत्मा से नियंत्रित हो सके। हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा पूरा मन पवित्र आत्मा में बंधा रहे और किसी आत्मा में नहीं, पवित्र आत्मा में। और आपके लिए और मेरे लिए भी यही बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम हर समय पवित्र आत्मा में नियंत्रित रहें। ठीक है, अच्छा फिर 23वां पद देख लेते हैं। 23वां पद में लिखा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार है। हाँ, अब पौलुस जो था वो पूरी रीति से प्रभु को समर्पित था, जैसा कि हमारा यहाँ पर देख रहे हैं जो डायग्राम है। प्रभु के कार्य में पूर्ण रीति से समर्पण, कोई घटाई नहीं, पूरी रीति से 100% वो प्रभु के लिए सेवा में समर्पित था। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जो प्रभु के लोगों को पहले खूब सताता था, लेकिन अब प्रभु के लिए वो प्रभु का दास बन गया है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 23वें पद में कि जब भी हम गवाही दें प्रभु यीशु मसीह का, दूसरों को बताएं कि उस प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का आना, दोबारा आना, ये सब बातें हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम दूसरों को बताएं, अपने सामर्थ्य में नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। वही बात लिखी हुई है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 1:8 में क्या लिखा हुआ है? पहला अध्याय 8 पद कि यही ठहरो, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर छा जाएगा, तुम भर जाओगे, तब तुम जाकर कि मेरी गवाही दो हर जगह पर, चाहे घर में हो, बाहर हो, नेबरहुड में हो, पड़ोस में हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेजेस में, जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा में भर करके हम वो गवाही दे सके। तो फिर से मैं पद पढ़ता हूं आपके लिए 23वां पद। ये हम एक छाप देखते हैं पौलुस प्रेरित के बारे में। ठीक है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार रहे। अब देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्लेश के लिए भी तैयार हैं, दुख मुसीबत के लिए भी तैयार रहे। भाई थोड़ा सा खराब सा लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे नाम के कारण तो लोग तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे, है ना। तो ये तो है, सताव तो है, और आजकल मसीहों में सताव आता है। हमें उससे ये नहीं समझना, अचंबा नहीं करना चाहिए ये क्या हो रहा। भैया ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि होगा। यदि आप सचमुच में प्रभु के लोग हैं, यदि मैं प्रभु का व्यक्ति हूँ, तो ये हमारे जीवनों में आना है, चाहे वो छोटे रूप में आए या बड़े रूप में आए, वो जो अलग बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्लेश के लिए भी तैयार रहना, जैसे पौलुस यहाँ पर क्लेश के लिए तैयार था
और शायद आपको पता होगा कि अंत में उसकी जो मौत हुई वो उसको मार करके वो प्रभु के लिए शहीद हुआ। मरते दम तक उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा। तो ये बातें हम देखते हैं, एक समर्पण वाली बात जो पौलुस प्रेरित प्रभु के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां पद बहुत इंटरेस्टिंग पद है, यही क्लेश से संबंधित है। 24वां पद, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को उस दौड़ को और उस सेवा को क्या करूं, पूरी करूं। अब हम सब मसीह दौड़ में हैं। आपने पहले भी सुना होगा, मैंने 3-4 एपिसोड से पहले मसीही दौड़ के बारे में बताया था, आत्मिक दौड़ के बारे में बताया था। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो आत्मिक रेस में, आत्मिक दौड़ में शामिल हो गए। कुछ लोग धीरे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ तो रहे हैं भाई, हैं, दौड़ तो रहे। तो वैसे ही पौलुस भी दौड़ रहा है और उसको पता है कि भाई हो सकता है मेरा इन लोग मुझे मार डालें, कोई बात नहीं। अरे यार, ये जीवन जो है, शारीरिक जीवन कितने समय का है, 60, 70, 80, 90, 100 ज्यादा से ज्यादा, और क्या। लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो तो हमेशा हमेशा के लिए है ना, अनंत जीवन के लिए, अनंत काल प्रभु के साथ होगा। तो ये शारीरिक जीवन का अंत अगर प्रभु के महिमा के लिए होता है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। पौलुस का यही बात लिखा है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं 24वां पद, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। हाँ, एक जगह पे प्रभु वो लिखता हुआ है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस लिखता है, गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 पद में ये लिखा हुआ है, जीना मेरे लिए क्या है भाई, मसीह है। जब तक मैं जीता हूं, प्रभु मसीह के लिए जीता हूं, उसके अनुग्रह से जीता हूं। मर जाना मेरे लिए क्या है, लाभ है। लाभ का मतलब स्वर्ग में हमेशा हमेशा अनंत जीवन के साथ। तो वो उसके जीवन में यीशु प्रथम है, जीवन नहीं। ये जीवन तो खत्म हो जाएगा, क्षणिक समय का है ना, थोड़े समय का। बाइबल में लिखा हुआ है, धुएं के समान है साहब, ओस के समान है, सवेरे शाम को खत्म। फ्लावर के समान है, फूल के समान है, सवेरे खिलता है, शाम को सूख जाता है। तो हमें एक शिक्षा लेना है कि हम शारीरिक जीवन के बारे में नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्राथमिकता है, जैसे पौलुस के साथ भी था। और फिर उसके बाद हम 26 और 27 में पढ़ते हैं शुद्ध विवेक के बारे में, कि उसका विवेक कैसा था, शुद्ध था, वो किसी का कोई दोष ही नहीं था। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 24 उसके बाद 25 भी पढ़ लेता हूं। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर का राज का प्रचार करता फिर मेरा मुंह नहीं देखोगे। बता रहा है कि भाई पता नहीं, अब तो हम एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे, पता नहीं, मुझे तो डाउट है कि हम मिलेंगे, है ना। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। और ये भी लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, 26 पद। अच्छा, इसलिए कि मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। भैया मैंने सबको प्रभु के बारे में बता दिया। अब कोई कह नहीं सकता कि भैया तूने हमें प्रभु के बारे में नहीं बताया। उसका विवेक क्या था, शुद्ध था, निर्दोष हूं मैं। अब मैंने बता दिया प्रभु के बारे में। अब आप विश्वास करते नहीं करते, भैया ये आपके बारे में है, आपकी अपनी इच्छा है। तो मैं निर्दोष हूं, शुद्ध विवेक। और 27 पद भी यही कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। वो बताता रहा, पूरा शिक्षा देता रहा, अंत तक वो शिक्षा देता रहा। उसका लगता है कि एक जो गिफ्ट जो परमेश्वर ने उसको दिया था कि वो शिक्षा देता रहे। तो हमने देखा आज इस प्रथम भाग में, पार्ट 1 में, कि पौलुस प्रेरित का जो समर्पण था वो पूर्ण समर्पण था। दीनता का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, सेवा का जीवन था, वचन की शिक्षा देने का जीवन था, और सुसमाचार सुनाने का जीवन था,
और पवित्र आत्मा में नियंत्रित होने का जीवन था, पवित्र आत्मा में गवाही देने का जीवन था। और सबसे प्रथम जो चीज उसके जीवन में थी वो प्रभु यीशु मसीह। उसका शारीरिक जीवन जो है वो उतना उसको प्राथमिकता नहीं दिया, बोला यार ये तो खत्म होने वाला। लेकिन जो शाश्वत जीवन है, अनंत जीवन है, वो लगातार चलता रहेगा। उसके लिए मैं दौड़ता चला जाता हूँ। वो रेस जो वहां पर है, और उसके पास क्या था? शुद्ध विवेक। क्या हमारे जीवनों में पौलुस प्रेरित के समान जो बातें यहाँ पर लिखी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या कुछ बातें मेरे जीवन में हैं, आपके जीवन में हैं? यदि नहीं तो हम परमेश्वर से विनती करें कि एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के दास, प्रभु की सेवक सेविका होने के नाते, मसीही होने के नाते, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चित्रण हमारे जीवन में, चरित्र चित्रण हमारे जीवन में, मेरे जीवन में पूर्ण रीति से आए। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे। और आप जरूर पार्ट 2 भी देखिए, माफ करना, देखिए नहीं, सुनिए, है ना। प्रेरित पौलुस का समर्पण पार्ट 2 इसके बाद आएगा, उसको जरूर सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।